Good morning every student. Today we are going to discuss on the next segment chemical properties of metal. Chemical properties of metals में next segment में आज अपन बात करेंगे. तो पहली जो अपन रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, what will happen when metal reacts with acid. टॉपिक आप ध्यान रखना, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. तो सिंपली अपन ने ये रिएक्शन एसिड और बेस में भी क्या कहते हैं पढ़ी थी कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन मेटेलिक साल्ट इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट. तो सेम रिएक्शन यहाँ होगी, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देन मेटेलिक साल्ट फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट. तो देखो पहली जो रिएक्शन है अपन पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराएं, किसकी 2HCl की, बनेगा क्या आपके 2KCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी. इस रिएक्शन को अपन इजी वे में यूँ भी लिख सकते हैं HCl 2K और 2Cl दोनों कंबाइंड हो तो क्या बना 2KCl और बची क्या आपके हाइड्रोजन बची, वो अपन ने क्या लिख दी यहाँ पे लिख दी. नेक्स्ट रिएक्शन की जैसे मैं बात करूँ Mg के साथ, Mg प्लस HCl और HCl बना क्या आपके MgCl2 प्लस H2. ठीक है. Zn के साथ अपन जैसे बात करें Zn 2HCl ZnCl2 प्लस H2. नाम इसका जिंक क्लोराइड मीन्स व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड. अब जिंक यहाँ पे मेरी क्या है डाईवेलेंट है, इट इज़ इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, तो Cl2 कितने अटैच हुए 2 हुए. इसी तरह से Zn की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूँ मैं, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी लिबरेट हो जाएगी. इसके बाद जैसे और रिएक्शंस की मैं बात करूं, इसमें एसिड के साथ सोडियम मेटल लेते हैं अपन. देखो Na प्लस HCl प्लस HCl बना क्या आपके 2NaCl प्लस H2. ठीक है भैया. अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है आपके HNO3 डज नॉट रिएक्ट विद मेटल. HNO3 जो है क्या कहते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा. तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है HNO3 ऑल्दो HNO3 इज एन एसिड बट इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मेरी बात ध्यान से सुनना आप, HNO3 इज ऑल्सो एन एसिड बट इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स वाई इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन इट विल रिएक्ट विद मेटल. ठीक है भैया. HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है उस नेक्स्ट रिएक्शन को जानने से पहले अपन रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में जानेंगे. देखो रिएक्टिविटी सीरीज सेपरेट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है. तो इसकी डेफिनेशन पहले, डेफिनेशन आप ध्यान रखना, व्हेन मेटल्स आर अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. सुनना मेरी बात, व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी देन अ सीरीज इज फॉर्म्ड. This series is called reactivity series and by this series we can predict which metal is more reactive and which metal is less reactive. Means metal को अगर उनकी reactivity की decreasing order में arrange कर दूँ मैं तो क्या होगा, एक सीरीज़ बनेगी. उस सीरीज़ को मैं क्या बोलता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलता हूँ. रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरी मेटल कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है. देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज़ की जैसे मैं बात करूं, सबसे नंबर 1 पे के,
इसके बाद का मैंने इधर लिख दिया है, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का मेटल्स का, यानी कि पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद लेड, मतलब ये सारी जितनी मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, यानी दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव एंड दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये ध्यान रखना, ये यहाँ इसके बाद ये कॉपर आएगा, ये ध्यान रखना आप, ये आपको कॉपी में पूरा अरेंज करके लिखना है। इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की, रिएक्टिविटी सीरीज आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप याद कर लो। लिखोगे कंगारू, के फॉर कंगारू, एन ए फॉर नेवर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंगारू नेवर कैन मैरिज algebras for producing higher curve having Argentinian aunt। रिएक्टिविटी सीरीज एज डेफिनेशन सजेस्ट, डेफिनेशन क्या करिए रिएक्टिविटी सीरीज की, डेफिनेशन ये करिए कि व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देन अ सीरीज इज फॉर्म्ड, दिस सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज एंड बाय दिस सीरीज वी कैन प्रिडिक्ट विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लेस रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ट्रिक इसकी, कंगारू नेवर कैन मैरिज algebras फॉर प्रोड्यूसिंग हायर कब हैविंग अर्जेंटेनियन आंट। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा मेटल्स की प्रॉपर्टी का, वो रिएक्टिविटी सीरीज से ही रिलेटेड होगा। उसमें क्या है, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अदर मेटेलिक साल्ट। टॉपिक देखना आप, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अदर मेटेलिक साल्ट। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ZNA और CuSO4 है। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज से आप देखना, जिंक जो है रिएक्टिव है, कौन सी, मतलब हाईली जो रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ दोनों का कंपैरिजन करूँ तो कंपैरिजन में जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर में। तो ये क्या कर देगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी, ZnSO4 प्लस Cu। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा भैया, FeSO4 प्लस Cu। ये आपके नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अदर मेटेलिक साल्ट। अदर मेटेलिक साल्ट में जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगी। और ये किससे पता चलेगा अपन को, रिएक्टिविटी सीरीज से। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे मेटल के एक्सट्रैक्शन की और व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसा कि अजीब विडंबना है हमारे देश की कि अभी क्या चल रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ रही हैं। थैंक यू भैया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें।